फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार दारोगा प्रीलिम्स 2025 से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो पिछले बिहार दारोगा के एग्जाम्स हुए हैं वो 1717 हो, 2446 हो, 2213 हो या 1275 हो, उन सभी के एग्जाम्स के ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर इस साल जो 2025 में 1799 पोस्ट के लिए आपके एग्जाम्स होंगे उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या चांसेस बनते हैं, उस पर इसमें डिटेल्स में मैं चर्चा करूंगा। आप अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना स्ट्रांगली उस पर फोकस करना है ताकि एग्जाम्स आपका जो प्रीलिम्स है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में या इससे पहले भी आप दिए हैं तो आप अपने स्ट्रेटजी से इसको आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो पिछले एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के, मैथ्स के या जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया जहां से मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी में हो गया इंडियन और वर्ल्ड से भी आते हैं क्वेश्चंस। इंडियन पॉलिटी हो गया आपका, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, मिसलेनियस जो आपके हैं क्वेश्चन विविध, वो मैथ्स, रीजनिंग और आपका जो है ये सारे टॉपिक्स आपके इसमें आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स भी आपका इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ से जो लास्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, 1717 की वैकेंसी हो गई, 2446 की हो गई, 2213 की वैकेंसी हो गई, या फिर बोलें तो 1275 जो सबसे लास्ट वैकेंसी जो क्लियर हुआ है। और अभी 1799 जो पोस्ट आपका है 2025 का, उसके लिए एग्जाम्स आपका प्रीलिम्स होने वाला है, अभी जो उसका फॉर्म भरा रहा है। तो इसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं आपके, 4 एग्जाम्स जो अभी तक हुए हैं बिहार दरोगा, जो स्पेशल बिहार दरोगा है, उसके अलावा भी एनफोर्समेंट हुआ है, एक्साइज हुआ है, इन सभी को भी अगर हम इंक्लूड करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं बताना चाहूँगा। जैसे आपके हो गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद आपका जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब का जो वेटेज रहा है, और इंडियन पॉलिटी बहुत ज़्यादा वेटेज रहा है, जो लगभग सभी एग्जाम्स के एनालिसिस के आधार पर मैं बता रहा हूं कि आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपको इन सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे तो लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास आपको यहां से मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पिछले जो भी एग्जाम्स हुए उसके आधार पर ये 4 से 5 टॉपिक जो आपके हैं, ये 15 से 20 क्वेश्चंस वाले वेरी फर्टाइल टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जैसे इकोनॉमिक्स हो गए, बिहार स्पेशल का बहुत ही कम क्वेश्चंस रहा है अभी तक। मिसलेनियस से लगभग 10 क्वेश्चंस के आसपास अभी तक पूछे गए हैं। तो 10 क्वेश्चंस के आसपास जो पूछे गए हैं आपके मिसलेनियस से अलग अलग टॉपिक्स को मिलाकर, जो जनरल नॉलेज उसको बोला जा सकता है। उसके आधार पर हमने इस वीडियोज़ में जो बताया है कि आपको इस बार जो क्वेश्चंस हैं जो 2025 के लिए आपको पूछा जाएगा, वो किस सब्जेक्ट को कितना आपको चांस बनता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसको एनालिसिस करने के बाद मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा कि इस टॉपिक्स को आपको अच्छे से कर लेना है ताकि जो आपका कट ऑफ है प्रीलिम्स का, जो 20 टाइम्स बच्चे को बुलाएंगे मेंस के एग्जाम्स के लिए, उसमें आप आराम से शॉर्ट लिस्टेड हो जाएं। बिहार दारोगा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस प्रीलिम्स 2025 1799 पोस्ट मैंने पिछले चर्चा कर ही दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो देखेंगे तो इसमें जो आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं आपके 2 नंबर के ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का जो होता है वैल्यू वो 2 नंबर का होता है। यहाँ पर नेगेटिव की बात करेंगे तो 0.2 मार्क्स, जो अगर एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग होते हैं तो 0.2 मार्क्स आपको उसमें से डिडक्ट कर लिए जाते हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो दोस्तों, पहला जो आपका है जैसे हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास, 15 से 18 क्वेश्चंस आप मान के चलें कि इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। जैसे करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, साइंस का वेटेज अच्छा रहता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का तो रहता ही है। तो इसमें जो है आपको इस बार, क्योंकि ये एनालिसिस है तो ये 100% करेक्ट नहीं हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन कम भी आ जाए, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। तो ये एक अनुमानतः अभी तक के एग्जाम्स के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप
क्वेश्चंस को देखेंगे तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडेबल और मॉडर्न, इन तीनों से मिला करके 15 से 18 क्वेश्चन, जिसमें से लगभग 60% क्वेश्चंस के आसपास आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मानकर चलना पड़ेगा और अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद एंशिएंट और मिडेबल का चांस आता है। बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी से और वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इन दोनों को मिला के 15 से 18 क्वेश्चंस में भी आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत अच्छा वेटेज रहता है और इसमें मैपिंग से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर रहता है। इसको आपको अच्छे से कवर करना है। तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मिलाकर के 15 से 18 क्वेश्चंस आते हैं। वहीं बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, तो आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस के आसपास आपको रहते ही हर एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चंस का अनुमान लगाया है। जनरल साइंस की बात करेंगे तो ये अच्छा इसमें परफॉर्मेंस रखता है साइंस का। आप अच्छी प्रिपरेशन करते हैं साइंस के साथ तो 15 से 20 क्वेश्चंस में से आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अंदाज़ा है 15 से 20 क्वेश्चंस आपको साइंस से भी आएंगे। वहीं करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो डिसीजन मेकिंग हो जाता है आपके सिलेक्शन में। अभी के टाइम में जो एनालिसिस है उस आधार पर बता रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स 20 से 25 क्वेश्चंस का आप अनुमान लगाएं कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करें। इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएट करता है। इकोनॉमिक्स में जो आपका अर्थशास्त्र है तो उसमें जो है कोई बहुत बार ऐसा ही है कि 4 से 5 क्वेश्चंस भी पूछे गए और बहुत बार ऐसा है कि 8 से 10 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो इसलिए 8 से 10 क्वेश्चन का अनुमानता मैंने इसमें रखा है। आगे बिहार स्पेशल, इसमें बिहार स्पेशल में ज़्यादा नहीं रहता है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में, वो भी एंशिएंट से या मॉडर्न से आ जाए, और नहीं तो आपके जो होंगे ज्योग्राफी से जो कुछ पार्ट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन से 2 से 5 क्वेश्चन मैंने रखा है बिहार स्पेशल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस, 10 से 12। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर रहता है मिसलेनियस जनरल नॉलेज में, जीके उसको पार्ट बोलेंगे आप। तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और जा सकते हैं इस बार भी। वहीं मैथ्स की बात करेंगे तो पहले जो है स्टार्टिंग के एग्जाम्स में मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आता था, जैसे 1717 हो गए, 2446 हो गए, इन सब में मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं के बराबर आपको प्रीलिम्स में पूछे गए। लेकिन अब जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन के आसपास आपके पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मैथ्स के लिए 5 से 8 क्वेश्चन रखा है। रीजनिंग का अभी तक नहीं पूछा गया है प्रीलिम्स में मेरे नॉलेज के हिसाब से, लेकिन आप 1 से 2 क्वेश्चन रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम चेंज हो रहा है, उस आधार पर आपको यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन में भी पूछे जाए। तो ये आपको आपने देख लिया कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी तक के। तो ये भी अनुमानता जो मैंने आपको टेबल बना करके दिया है, इसके आधार पर आप ये देखें कि कहाँ से कितना इंपॉर्टेंट आपको कौन सा सब्जेक्ट को टाइम देना है। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया और करेंट अफेयर्स हो गया आपके, ये सारे जो हैं आपके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में शॉर्टलिस्ट होने से, इवन प्रीलिम्स में नहीं मेंस में भी इसका आपको 80% चांस हो जाता है सिविल्स कवर करने का, इतने सारे सब्जेक्ट से, जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल मेंस के लिए नहीं रहता है। ठीक है, आपको बहुत कम क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से मिल जाएंगे, बाकी अदर सब्जेक्ट आपको आ जाता है। करंट अफेयर्स जब मैथ्स प्लस रीजनिंग का रोल आ जाता है मेंस के लिए, उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा मेंस के लिए। अभी ये आपका जो है प्रीलिम्स की पे फोकस है। तो दोस्तों ये आपके जो हो गए सब्जेक्ट हो गए। इकोनॉमिक्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। हो सकता है पिछले एग्जाम से उतने क्वेश्चंस नहीं आए, हो सकता है इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ दें, तो इकोनॉमिक्स भी आपको साइड से लेकर के चलना है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हमने जो बताया है जहाँ जहाँ से पूछे जाते हैं, आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा और आपके प्रिपरेशन में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।